जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो चलो भारत के अभी तक के जितने भी हैं सारे राष्ट्रपति को देखते हैं। तो वो राष्ट्रपति को देखने से पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे हमारे अभी तक 15 राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद उन्हें भरने आता है। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी रीज़न से खाली हो जाता है, किसी भी रीज़न से वो हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति पे जो बैठे होते हैं ना सदस्य, उपराष्ट्रपति पे जो भी इंसान होता है उसको राष्ट्रपति की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रपति का पद कौन भरता है? उपराष्ट्रपति भरता है। और अगर उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति को किसी चीज़ से मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है अपने पद पे, उनकी भी मृत्यु हो गई, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना वो आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका भारत की स्वतंत्रता में बहुत मेन रोल रहा है। और ये संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा के भी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ और इनकी डेथ 28 फरवरी 1963 को हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनके नाम और इनके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यही ज़रूरी है, इसके अलावा कोई ज़रूरी चीज़ है भी नहीं। बाकी जो जो चीज़ ज़रूरी नहीं होगी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर जो जो ज़रूरी है इनका कार्यकाल ज़रूरी होता है कि कौन कब था, कौन कौन सा राष्ट्रपति था और कौन कौन सा राष्ट्रपति नहीं था। तो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। ये संविधान सभा के भी सदस्य थे और भारत की स्वतंत्रता में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो ये राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने टोटल 10 साल तक सर्व किया था। मतलब टोटल 10 साल तक ये कंटिन्यू रहे थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल था। 1962 के बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति आए। ठीक है, इनका जन्म 15 सितंबर 1888 को हुआ और इनकी डेथ 17 अप्रैल 1975 को हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अब आप देख रहे होगे कि 13 मई 1962 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल शुरू हुआ। तो जैसे इनका कार्यकाल शुरू हुआ ना, और उसके बाद में 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल शुरू हो गया। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल रहा। मतलब 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो जहाँ पे ख़त्म होगा ना एक का कार्यकाल, वहीं से दूसरे का चालू हो जाएगा उसी से। तो अब ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ और इनकी डेथ 3 मई 1967 को हो गई। ठीक है, इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969। ये सिर्फ 2 साल तक ही रहे थे। 2 साल के बाद में इनकी डेथ हो गई थी। अपनी कुर्सी पे 2 साल तक रहे, उनके बाद में इनकी डेथ हो गई। यहाँ से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है तुम्हें, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। जब इनकी डेथ हुई ना, मतलब अपने उसके बीच में अपनी सेवा करते हुए जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे, इनकी डेथ हो गई 3 मई 1969 को। तो जब इनकी जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति आके भरते हैं। तो ये वीवी गिरी थे। वीवी गिरी ने, ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति से इनको बोला कि अब आप राष्ट्रपति के पद पे आके बैठ जाओ, जब तक हम दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं कर लेते, मतलब दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुन लेते, तब तक वीवी गिरी आप आके बैठ जाओ। तो वीवी गिरी को बुला लिया। वीवी गिरी को मतलब 3 साल के लिए बुला लिया। तो जैसे 1969 को इनका कार्यकाल, मतलब ये ख़त्म हो गए, तो 1969 3 मई 1969 को वीवी गिरी को बुला लिया
और 20 जुलाई 1969 को रहे। ये सिर्फ दो तीन महीने रहे थे, 2-3 महीने राष्ट्रपति के पद पे रहे। फिर इन्होंने कहा कि मैं ऐसे पद पे नहीं रहूँगा, मैं जीत के आऊँगा और ऐसे पद पे रहूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब आपने बिठा दिया, मैं बैठ गया, ये ठीक है, पर मैं जीत के आऊँगा और राष्ट्रपति बनूँगा, तब मैं इस पद पे बैठूँगा, वरना मैं इस पद पे नहीं बैठूँगा। तो वीवी गिरी 1969 में हट गए। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि जब उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति की कुर्सी पे बिठाया। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस एमडी हिदायतुल्ला। जस्टिस एमडी हिदायतुल्ला ने जब इनको हटा दिया गया, ये खुद हट गए अपनी मर्जी से। इनके हटने के बाद जस्टिस एमडी हिदायतुल्ला आए और ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक अपनी कुर्सी पर रहे। ठीक है, 1969 के बाद 24 अगस्त 1969 के बाद ये जो वीवी गिरी थे ये चुनाव को जीते। अनुपात मतलब ये मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में हम राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो आपको पहले अपने सारे राष्ट्रपति जानना जरूरी है। ठीक है, तो जस्टिस एमडी हिदायतुल्ला मतलब वीवी गिरी की जगह इन्हें बिठाया गया। जो जस्टिस एमडी हिदायतुल्ला ने थे ना, इन्होंने तीन बड़े पदों पर रहे हैं भारत के, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर वीवी गिरी चुनाव जीत के आए। वीवी गिरी का पूरा नाम था वराहगिरी वेंकटा गिरी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को और इनकी डेथ हो गई थी 24 जून 1980 को। और इनका कार्यकाल कब तक रहा था? 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। मतलब यहाँ पे कार्यरत हुए थे 24 अगस्त 1969 को और 24 अगस्त 1974 को इनकी डेथ हो गई। डेथ नहीं हो गई, सॉरी, मतलब ये अपने कार्यकाल से हट गए, सॉरी, डेथ हो गई उसके लिए। इन 24 अगस्त 1974 को अपने मतलब इतना इनका कार्यकाल रहा 5 साल का। ठीक है, तो इनके बाद में आए फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, 5वें राष्ट्रपति थे। ये इनका जन्म हुआ 13 मई 1905 को और इनकी डेथ हो गई 11 मई 1977 को। इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक। ये भी राष्ट्रपति के पद पे ही, मतलब जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। तो राष्ट्रपति के पद पे सबसे पहले ख़त्म होने वाले कौन थे? जाकिर हुसैन, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो 11 फरवरी 1977 को इनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे श्री बीडी जट्टी। इनको बुलाया गया और इनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो 11 फरवरी 1977 से लेके 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यरत रहे राष्ट्रपति के तौर पे। फिर इसके बाद पे जब नए राष्ट्रपति का चुनाव किया गया तो इनको हटा दिया गया। तो उसके बाद में आए श्री एन संजीवा रेड्डी। इनका जन्म 19 मई 1913 को हुआ, डेथ हुई 1 जून 1996 को। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई। अब यहाँ से सीरियल वाइज चलेगा, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन सिर्फ ऊपर के 3 में ही आती है, 3 में, जाकिर हुसैन में, वीवी गिरी में और फखरुद्दीन अली अहमद। इन तीनों में दिक्कत आती है थोड़ा बच्चों को याद करने में, मेरे को भी आई थी। तो आप है ना, जैसे मैंने स्टोरी बताई है वैसे याद कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो छठे थे हमारे, इनका कार्यकाल था 25 जुलाई। अब देखना 25 जुलाई से ही शुरू हो रहा होगा और 25 जुलाई पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको 5-5 साल जोड़ता जाना है। जैसे 25 जुलाई 1977 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और 5 साल बाद 25 जुलाई 1982 को इनका ख़त्म हो गया कार्यकाल। और इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह आ गए। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को हुआ था और डेथ 25 दिसंबर 1994 को। आपको ये बर्थ और डेथ याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इनका कार्यकाल और इनका सीरियल वाइज पता होना चाहिए आपको कि कौन किस टाइम पे कौन से नंबर का राष्ट्रपति था। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से लेके 27 जुलाई, मतलब 25 जुलाई 1987 तक। मतलब 5-5 साल अब आपको जोड़ते जाना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद है श्री आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992।
फिर उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997, है ना। अब आपके लिए काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ 5-5 साल जोड़ते जाना है। बस आपको एक का वो, जैसे श्री एन संजीवा रेड्डी का आपको वो याद रखना है 1977 से आपको 5-5 साल करके पीछे आता जाना है और आपको ईजिली याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा जो 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक रहे। फिर उसके बाद है श्री के आर नारायणन। तो ये बात आपको जरूर रखनी है, याद रखनी है। ये जो श्री के आर नारायणन थे ना, ये पहले दलित प्रेसिडेंट थे, मतलब ये पहले दलित प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक। और इसके बाद है APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत महान आदमी है, बहुत महान आदमी है। ऐसा कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की कुर्सी पे ये बैठे थे ना APJ अब्दुल कलाम, तो इन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी को ही वो कर दिया था, गर्वान्वित महसूस करवा दिया था कि मेरी कुर्सी पर कोई बैठा है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे आदमी थे। मैं आपको इनकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बहुत स्पेशल वीडियो होगी वो, मैं बनाऊंगा उन पे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। इनका जन्म और इनकी डेथ और बर्थ इनका हमें याद रखना है। तो 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ और 27 जुलाई 2015 को इनकी डेथ हो गई। और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, ठीक है। इसके बाद में आए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जन्म हुआ 19 दिसंबर 1934। ये तो आपके सामने है सारे, ये तो आपको शायद याद भी होंगे। ये तो आप अगर थोड़ा दिमाग पे जोड़ दोगे तो आपको सब दिखेंगे आपके सामने। जैसे आपने प्रणब मुखर्जी को देखा होगा, रामनाथ कोविंद को देखा, और द्रौपदी मुर्मू तो अब आपके सामने हैं ही। तो ये सब चीज़ पीछे के 5 आपको याद हो जाएंगे, आगे के 5 मैंने स्टोरी से बता दिए, तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। बीच के बस आपको थोड़े से याद करने, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म हुआ 19 दिसंबर 1934 को। डेथ हुई इनकी 25 अप्रैल 2021 को। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक, ठीक है। उसके बाद में आए प्रणब मुखर्जी। आपने इन्हें तो अपनी आंखों से देखा ही होगा, क्योंकि ये 2012 से लेके 2017 तक रहे थे। और इस समय तो अब आप सारे मेरी ही उम्र के होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इन्हें तो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये 3 तो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था प्रणब मुखर्जी का 11 दिसंबर 1935 को। 31 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनके बाद में है रामनाथ कोविंद। इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1943 को। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को हमारी नई द्रौपदी मुर्मू वो कार्यरत हुई राष्ट्रपति की कुर्सी पे। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये सबसे छोटी उम्र में आने वाली राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है ना, शेड्यूल ट्राइब से आने वाली सबसे छोटी उम्र की राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी उम्र का राष्ट्रपति बनने वाला कौन है, तो सबसे छोटी उम्र में कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और ये शेड्यूल ट्राइब से आई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।